गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं नेताजी की चश्मा कहानी का सारांश पढ़ाने जा रही हूँ। तो आगे है। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मा वाला है जिसका नाम है कैप्टन। उसे नेताजी के बगैर चश्मे की मूर्त बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। आहत करते माने हृदय को दुख पहुंचाती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान के चश्मे उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्त पर फिट कर देता माने लगा देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है। दरकार माने इच्छा होती है जैसा मूर्त पर लगा है। तो बच्चों, इस गद्यांश के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि हालदार उस चश्मे वाले के विषय में सोच रहा है कि चश्मा वाला एक कैप्टन है। केवल उसका नाम कैप्टन दिया गया क्योंकि उसके अंदर देशभक्त की भावना है। तो वह एक फेरी लगाने वाला दुकानदार है। वह बांस पे लगे कुछ चश्मे बेचता है, लेकिन जब नेताजी के मूर्त पर चश्मा नहीं लगा रहता तो उसे वह मूर्त बुरी लगती है। इसलिए वह उन चश्मों में से एक चश्मा निकालकर नेताजी की मूर्त पर लगा देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है उसे कैप्टन से कहता मुझे जैसा नेताजी की मूर्त पर चश्मा लगा है मुझे ऐसे ही चाहिए। और जब उसके पास नहीं होता है तो बेचारा परेशान होता और अंत में उसे निकालकर उस ग्राहक को दे देता है और अपने चश्मों में से एक चश्मा पुनः उसे लगा देता है। चश्मे चश्मे वाला मूर्त पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक फूकी। मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। कहने का तात्पर्य है कि हालदार साहब के मन में कौतुक भरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यदि कैप्टन अपने चश्मों में से एक चश्मा नेताजी के मूर्त पर लगाता है तो नेताजी की मूर्त पर लगा हुआ ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? क्या मूर्तकार उसे बनाना भूल गया या किसी कारण से वह टूट गया? उस विषय में जानने की इच्छा हुई। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और गर्वित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्त के नीचे लिखा, मूर्तकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्त बनाकर पटक देने का वादा किया था। पटक देना माने मूर्त तैयार कर देना। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा, वह निकल गया होगा। उठे। इस तरह से हालदार साहब उस मूर्त के विषय में सोचने लगे कि क्या हुआ। हो सकता है समय कम रहा हो, जल्दी जल्दी बनाने में 1 महीने ही मोतीलाल को समय मिला था। तो हो सकता है चश्मा बनाना भूल गए हो, या हो सकता है चश्मा बहुत बारीक होता है, पारदर्शी होता है, उसकी समझ में नहीं आ रहा होगा इसलिए नहीं बनाया होगा, या बनाने में असफल हो गया होगा, या बहुत बारीकी का काम है बनाते बनाने टूट गया होगा। तो बच्चों, इस तरह से हालदार साहब उस मूर्तकार के विषय में सोच रहा था। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा माने आश्चर्यचकित कर देने वाला लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्त के समक्ष नतमस्तक माने श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मा वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? तो बच्चों, इस तरह से हालदार साहब पुनः वापस आए और पान वाले से कैप्टन के विषय में पूछना चाहा। उसने पूछा, क्या वो आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है
या नेताजी का दोस्त था इस तरह से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वह ना नेताजी का साथी है ना आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई। लाल काली बत्तीसी मैंने उसके दांत जो है लाल और काले थे, और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। इस तरह से उसका उपहास उड़ाया। पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। इस तरह से हवलदार साहब के सामने पान वाले ने उस कैप्टन का उपहास उड़ाया। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था, और वह अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। तो बच्चों, इस तरह से हवलदार साहब के मन में कैप्टन के प्रति जिज्ञासा जगी और वह उससे पूछना चाहा।